नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं नंदन कुमार आज शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग को दे रहा हूं। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे मैं कुछ बोलना चाहता हूं। ये जो शिक्षक दिवस है वो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान भारतीय दार्शनिक, शिक्षाविद और राजनेता थे, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे हैं 1952 से 1962 तक, और दूसरे राष्ट्रपति भी भारत के रहे हैं 1962 से 1967। उनके सम्मान में हम उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ये 5 सितंबर पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जीवन का उद्देश्य था शिक्षा। उन्हीं के विषय में मैं कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ। आज की डेट में शिक्षक और शिक्षा, ये दोनों की मर्यादा कुछ न कुछ हद तक कमते जा रही है। पेशे से मैं कुछ दिन पहले मैं भी शिक्षक था, और आज भी जिस जगह पे हूँ थोड़ा बहुत बच्चे के बीच में मैं अपना एडवाइस दे देता हूँ। मैं अपने आप को कभी शिक्षक माना नहीं हूँ, क्योंकि शिक्षक वो होते हैं जो छोटी सी बात को इतना अच्छे से समझाए। एक अबोध बालक को शिखर तक पहुँचाने का काम शिक्षक का है। शिक्षक अपने आप में विद्वान है। हाँ, मैं एक एडवाइज़र के रूप में सभी बच्चे से मिलता हूँ आज भी, और मेरे अंदर जितनी क्षमता है मैं कोशिश करता हूँ वो बच्चे लें। शिक्षक और शिक्षा के बारे में ये मैं कहना चाहता हूँ कि आज के समय में शिक्षा व्यापार बनते जा रहे हैं। जो सपना डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने देखे थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो सपना देखे थे भारत में कि शिक्षा ही देश की ऊंचाई तक पहुंचा जाता है, देश को हर हाल तक ऊंचाई तक पहुंचाने में शिक्षा एक अहम योगदान रखते हैं, वो शिक्षा आज व्यापार बन गया है। बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, जहाँ पे गरीब बच्चे जा नहीं पा रहे। गरीब बच्चे जा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, जहाँ पे जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं खुद उनके लड़के नहीं पढ़ते। वो ठीक से पढ़ाते या नहीं पढ़ाते इनके बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन अगर सही से पढ़ाते तो बच्चे ज़रूर जाते। अगर अच्छे से पढ़ाते तो मैं ये ज़रूर दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चे को पहले पढ़ाते। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो सपना था वो हम सब मिलकर पूरा करेंगे, कोशिश करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि देश के हर एक काम भारतीय इंडियन आर्मी, भारतीय सेना ही करे। देश की सेना ही देश की सुरक्षा नहीं कर सकता। हम लोग देश के अंदर रह के भी देश की सुरक्षा कर सकते हैं। जो जिस जगह पर हैं, जो जहाँ हैं, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, जहाँ पे हैं, अगर वो हर एक आदमी ईमानदारी से काम करे, मेरिट पे उसको आगे बढ़ाए, मेरिट पे उनको आगे बढ़ाया जाए, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमारा भारत के जैसा कोई विश्व देश नहीं हो सकता। हमारा भारत और डेवलप करेगा। अमेरिका आज डेवलपमेंट है, क्योंकि अमेरिका में जितने भी बड़े पोस्ट पे सब भारतीय आदमी बैठे हुए हैं। क्यों? सबका कुछ ना कुछ लोभ है पैसा का। जाते हैं वहाँ सेटल हो जाते हैं। अब हम कब जागेंगे? हमारे देश का एक नारा था एकता और अखंडता। हम एक रहेंगे, अखंड रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं भाषा पे विवाद हो रहा है, कहीं पहनावा के विवाद हो रहा है, कहीं भोजन का विवाद हो रहा है। आखिर कब संभलेंगे हम लोग आम जनता? भारतीय पॉलिटिक्स बहुत गंदा पॉलिटिक्स है। आप उनके बहकावे में मत आइए। ये नेता लोग किसी का नहीं होते। उनके बहकावे में आके आप किसी से कुछ भी करेंगे। हर एक स्टेट का आदमी हर एक जगह जा रहे हैं भारत में। छोड़िए, भारत से विदेश भी जा रहे हैं। वही आदमी, हम लोग यहाँ अलग अलग स्टेट के हैं, लेकिन वही जब विदेश में मिलते हैं तो अपने भाईचारा से रहते हैं। हम अपने देश को आगे बढ़ाने का संकल्प करते हैं। आप लोग इसका सपोर्ट कीजिए, समर्थन कीजिए। देश को जितना हो सके आप
अपने हद तक दिसिए। कौन क्या कर रहा है उसके पीछे मत जाइए। आप अपने हद तक कितना देश को दे सकते हैं, अपने बच्चे को कितना अपने देश के बारे में बता सकते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। मैं एक छोटी सी एक स्टेट की बात बता रहा हूँ, कंट्री के बारे में बता रहा हूँ। सिंगापुर जो हमारे देश आज़ाद हुए थे 1947, उसके बाद वो आज़ाद हुए सिंगापुर। और जापान में बम भी गिरा था। आज जापान कितना टेक्नोलॉजी में आगे हैं आप लोग देख सकते हैं। और सिंगापुर आज कितना आगे है, सबसे स्वच्छ देश सिंगापुर को माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के बच्चे को पेरेंट्स ये नहीं सिखाते कि अपने घर को कैसे साफ रखें। वहाँ के बच्चे को कभी ये नहीं सिखाया जाता कि आप अपने को साफ रखें। वहाँ के बच्चे को सिर्फ ये सिखाया जाता है कि आप अपने देश, अपने समाज, अपने गांव, अपने मोहल्ले को साफ रखिए। जो बच्चे अपने देश, अपने समाज, अपने मोहल्ले के बारे में सोचेंगे, वो अपने आप के बारे में भी सोचेंगे। और जो देश के बाद स्वच्छता के बारे में सोचेंगे, सफाई करने के बारे में सोचेंगे, अच्छे ढंग से उसको चलाने के बारे में सोचेंगे, वो आदमी कभी भी अपने घर को गलत दिशा में नहीं जाने दे सकते। इसलिए संकल्प कीजिए कि हम सब एक हैं और हम अपने देश को एक साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। और कोशिश करेंगे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने जो एक सपना देखे थे, उन सपना को हम लोग पूरा कर सके। ये जन्मदिन, ये उपलक्ष्य सिर्फ उनके लिए मनाया जाता था, कुछ बच्चे ने उनके लिए मनाया था, लेकिन उन्होंने एक सब बच्चे के बीच में स्पीच दी थी, थोड़ी सी मेरे को याद है, मैं बताना चाहता हूँ। बात कही थी, शिक्षक जो होते हैं उनके लिए एक जन्मदिन के लिए मनाया जाए। और उन्होंने ये अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर जो शिक्षक दिवस दिए हैं, वो पूरे भारत को सभी शिक्षक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दिए। वो एक व्यक्ति पूरे देश के बारे में अगर सोच सकते हैं, तो हम लोग 140 करोड़ जनता क्या अपने देश को बचा नहीं सकते? हम अपने देश के साथ खड़े रहेंगे, हम अपने देश के साथ मिल के रहेंगे। और मैं गारंटी देता हूँ, हमारे देश की सेना ही नहीं, हम लोग भी देश को आगे बढ़ने में मदद करेंगे, जो जिस सेक्टर में है। धन्यवाद। जैसे किसी को मेरी बात को बुरा लगे, उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ। मेरे मन में जो आया, मैं आपके बीच में एक शब्द रखा, जिसके लिए किसी को भी अगर मेरी बात से थोड़ी सी भी तकलीफ़ हुई है, तो मैं उनसे तहे दिल से क्षमा आग्रह करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।